बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि मौसमी सरमा का आगाज़ मगर पानी की किल्लत ताहाल बरकरार। डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की तवील लोड शेडिंग के बाइस पानी की फराहमी मुश्किल हो गई है। सऊदाबाद समेत मलिर के मुख्तलिफ इलाकों के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। ताहम मलिक की रिपोर्ट देखिए। मलिर मॉडल कॉलोनी के बासी पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम। डमलोटी पंपिंग स्टेशन पर 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग से मॉडल कॉलोनी, सऊदाबाद, इंडस मेहरान और मुल्हिका इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासिर होने लगी, जिससे तकरीबन 20 लाख की आबादी मुतासिर हो गई। टाउन चेयरमैन मॉडल कॉलोनी जफर अहमद के मुताबिक मसले का वाहिद हल ये है कि इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड मिलकर पंपिंग स्टेशन का फीडर तब्दील करें। मेरी वाटर बोर्ड में मीटिंग हुई थी, सीईओ साहब जो थे हमारे असदुल्ला साहब, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा था जी जो इलेक्ट्रिक ने हमें दिया है, इसकी कोटेशंस दी हैं, जो इस पैसे की जो डायरेक्ट जिस पे लोड शेडिंग नहीं होगी उस लाइन के लिए, तो वो कोई फाइनेंस डिवीज़न हम भिजा रहे हैं ताकि वहाँ से समरी अप्रूव हो रही हो। लेकिन जब तक अप्रूव होगी, बजट में आएगी, जिस तरीके से भी होगी, तो उसका अल्टरनेट कम से कम यहाँ तो डीज़ल तो दिया जाए। 2.5 महीने से डीज़ल ना होने की वजह से तमाम इलाकों में इंतहाई शदीद दुश्वारी है पानी की। 50% आपका पानी कम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन को आप किस तरह बेहतर कर सकते हैं। दूसरी जानिब पंपिंग स्टेशन पर तैनात वाटर बोर्ड के अमले का कहना है कि पानी की फराहमी सिर्फ लोड शेडिंग की वजह से ही मुतासिर हो रही है, इसके अलावा कोई और वजह नहीं। हमारे पास जो पानी 24 घंटे हम पानी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास मेन इशू जो है वो इलेक्ट्रिक की ब्रेकडाउन से। ब्रेकडाउन भी 4 मरतबा दिन में ब्रेकडाउन होते हैं 2.5 घंटे के। उसके बाद फिर जब उनका कोई फॉल्ट आ जाता है उसमें लाइट चली जाती है, तो ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहता है। पहले ये डीजल आ जाता था, थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती, डीजल से फुल पंपिंग नहीं होती, लेकिन ये कि 2-4 पंप चल जाते हैं तो पानी जो रुक जाता है उसको सपोर्ट मिल जाती है। पंपिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग के साथ साथ पुरानी और बोसीदा पानी की लाइनें भी एक अहम मसला हैं, जिसकी वजह से जब लाइनों में पानी आए तो वो सार्फिन तक पहुंचने से कबल ही सड़कों पर बह कर जाया हो जाता है। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। सहाफ़ियों की मुसलसल जिदोजहद को सलाम। सहाफ़ी जान मोहम्मद मेहर के कत्ल के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। सहाफ़ी बरादरी का कातिलों की गिरफ्तारी का भी मुतालबा। कहा अब तक 120 सहाफ़ी शहीद हो चुके। जान मोहम्मद मेहर के कत्ल को 95 रोज़ गुजर चुके। कातिलों के खिलाफ कार्रवाई होने तक सुकून से नहीं बैठेंगे। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की जानिब से सक्खर के सीनियर सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद मेहर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। कराची प्रेस क्लब से सीएम हाउस तक एहतजाजी रैली निकाली गई और धरना दिया गया। सहाफ़ियों ने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। धरने से खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि यकीन दहानी नहीं, कातिलों की गिरफ्तारी चाहिए, बसूरत दीगर अगला लाएअमल जल्द बताएंगे। अभी हम मीटिंग करेंगे, उसमें हम पूरे लाएअमल का ऐलान करेंगे। उन्होंने हमसे ये कहा था कि हमें इतने हफ्ते की मोहलत दे दें। मैंने उनसे कहा कि आप ये यकीन दहानी करा दें कि अगर उस मोहलत में गिरफ़्तार नहीं होंगे तो आप तमाम लोग रिज़ाइन कर देंगे। आप उसकी वो यकीन दहानी नहीं कराई गई। वो तो हमें पता है कि हमें अभी ये तवील जद्दोजहद करनी है। PFUJ के सदर अफजल परवेज बट ने कहा कि हमारी तहरीक खत्म नहीं हुई, सहाफ़ियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ तहरीक का आगाज हुआ है। मैं पाकिस्तान भर के मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों से ये कहता हूँ कि एक तरफ हमने रोज होने वाले जर्नलिस्टों के कत्ल को रोकना है। हमारे कंधे अब लाशें उठा कर तंग आ चुके हैं कि आज ये तहरीक खत्म नहीं हुई, आज ये तहरीक का आगाज हुआ है। सहाफ़ियों की रैली और एहतजाज के मौके पर पुलिस की भारी नफरी सीएम हाउस के अतराफ में तैनात की गई। पुलिस ने सीएम हाउस जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया था। कैमरामैन हैदर के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा अस्मा सिद्दीकी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गई। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वालिदा अस्मा सिद्दीकी तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गई। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर मदनी मस्जिद बिलमकाम जिनाक ग्राउंड में अदा की जाएगी। मरहुमा को यासीन आबाद कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी से उनकी वालिदा के इंतकाल पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि MQM पाकिस्तान का एक एक कारकुन दुख की इस घड़ी में खालिद मकबूल सिद्दीकी के गम में बराबर का शरीक है।
लियाकत आबाद फर्नीचर मार्केट में महंगाई के बाइस कारोबार खत्म होकर रह गया। मार्केट के सदर हसीब इखला कहते हैं कि खाम माल महंगा होने के बाइस खरीदार ना होने के बराबर है। सूरत हाल कब बेहतर होगी कुछ मालूम नहीं। सादत हुसैन की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के बायस लियाकताबाद फर्नीचर मार्केट में सन्नाटों का राज। कारोबार ना होने से ताजिर परेशान हो गए। फर्नीचर मार्केट के सदर हसीब इखलाक का कहना था कि महंगाई की वजह से कारोबार खत्म होकर रह गया है। डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो खाम माल की कीमत बढ़ जाती है, मगर जब डॉलर की कीमत कम होती है तब खाम माल की कीमत कम नहीं होती। डॉलर तो ये है कि ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। जब ऊपर जाता है तो उसके लिए सारे जो माफिया है वो उसके पैसे बढ़ा देता है, जो जहाँ से हम रॉ मटेरियल्स वगैरह लेते हैं उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जब वो कम होते हैं पैसे तो वो पैसे कम नहीं करते हैं, जिसके लिए हमने काफ़ी एहतजाज भी किए हैं, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है। दुकानदारों का कहना था कि मार्केट में कारोबार 30% से भी कम रह गया है। जहां नॉर्मल फर्नीचर 80,000 का था, आज वो 2 से 2.5 लाख का है। ये समझ लें अगर दुकानदार पहले 10,000 कमा रहा था तो आज 5,000 कमा रहा है, और महंगाई उससे 10 गुना बढ़ गई है। तो तकरीबन 60% लोग तो क्राइसिस में हैं और कर्जदारी हो गए हैं तकरीबन। तो इसकी वजह से बड़ी बदअमनी और बदहाली का जो है ना वो शिकार हैं हम लोग। हर महीने जो महंगाई होती है उसकी वजह से रेट फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, ऊपर जाते थोड़े से नीचे आते फिर वो ऊपर की तरफ जाते, तो उससे तो कारोबार नहीं चलेगा। हमारी जो बचत है वो उस महंगाई की नजर हो जाती है। दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जाएं ताकि कारोबार भी बहाल हो और लोगों को खरीदारी में भी मुश्किलात ना पेश आएं। कैमरामैन शहरियार अली के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। नासिन, एक साल के मुनाफा दिखाने वाले SSGC को एक बार फिर अरबों रुपए का खसारे का सामना है। माली साल 2021 और 22 की मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक इदारे को 11 अरब 44 करोड़ से ज़ायद का नुकसान रहा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। SSGC माली खसारे और गैस जाया होने का मामला। एक साल के मुनाफा दिखाने वाले इदारे को एक बार फिर अरबों रुपए का नुकसान। माली साल 2021-22 में SSGC का रिकॉर्ड खसारा रिपोर्ट किया गया। मालियाती रिपोर्ट के मुताबिक 375 अरब रुपए की गैस फरोख्त करने के बावजूद सुई सदरन को रिकॉर्ड माली खसारा हुआ। माली साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट के मुताबिक SSGC को 11 अरब 44 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान रहा, जबकि गुज़िश्ता साल में इदारे ने 1 अरब 95 करोड़ रुपए का मुनाफा दिखाया था। एक ही साल में बदतरीन कारकर्दगी ने SSGC को मुनाफे से अरबों के खसारे में तब्दील कर दिया। रवां साल UFG में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से खसारा बुलंद तरीन सतह पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2020 तक SSGC को 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। कंपनी को 2017 में उगरा की जानिब से 36 अरब रुपए का जुर्माना किया था, जो 3 एक साथ में दिया गया था। 2020-21 में जुर्माना अदा करने के बाद कंपनी का 2.25 अरब का मुनाफा दिखाया था। मुनाफे के एक साल बाद ही जुर्माने की रकम न होने के बावजूद रिकॉर्ड खसारा सामने आया है। रवां साल फी शेयर पर नुकसान 12 रुपए 95 पैसे रहा, जो गुज़िश्ता साल 2 रुपए 97 पैसे सरप्लस में था। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर की किल्लत के बावजूद रवां माली साल 4 माह में पाकिस्तानियों ने आधे अरब डॉलर मालियत के मोबाइल फ़ोन्स दरामद कर डाले। गुज़श्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में मोबाइल फ़ोन्स की दरामद में 108% का नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की किल्लत के बावजूद दरामदे बिल बढ़ने लगा। रवां माली साल 4 माह में पाकिस्तानियों ने तकरीबन आधे अरब डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद कर डाले। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 23 से अक्टूबर 23 के दौरान पाकिस्तान ने 48 करोड़ डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद किए, जो पाकिस्तानी रुपए में 4 माह में 135 अरब 47 करोड़ रुपए खर्च किए गए। गुज़िश्ता माली साल पहले 4 माह के मुकाबले रवां माली साल 4 माह में मोबाइल फोन की दरामदाद में 108% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल 4 माह में मोबाइल फोन 22 करोड़ 60 लाख डॉलर मालियत के दरामद हुए थे। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक की जानिब से दरामदाद पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद मोबाइल फोन की दरामद में नुमाया इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 23 में पाकिस्तानियों ने 15 करोड़ 59 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद पर खर्च किए, जबकि सितंबर 23 में 12 करोड़ 45 लाख डॉलर मालियत के मोबाइल फोन दरामद हुए थे। माहिरीन का कहना है कि दरामद को कंट्रोल करने के लिए मुकामी सतह पर मोबाइल फोन की तैयारी को फरोग देना होगा। अशरफ खान, सिटी 21। कराची में गैर कानूनी पार्किंग माफिया का मुनाजिम नेटवर्क काम करने लगा। पार्किंग फीस के नाम पर शहरियों की जेबें खाली करने का सिलसिला जारी है। इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस की पुरइसरार खामोशी से शहरी ज़हनी अज़ियत का शिकार हो चुके हैं। तफसीलात मेराज अख्तर की रिपोर्ट में है।
शहर कायद में यूं तो कई माफियाज का राज है, लेकिन गैर कानूनी पार्किंग माफिया ने शहरियों की चीखें निकाल दी हैं। तजारती मराकज पर माफिया के कारिंदे मौजूद हैं जो KMC और DMC के नाम पर गैर कानूनी और मनमानी फीस वसूल करती है, जिसकी वजह से शहरी इंतजामिया से सख्त नाला नजर आते हैं। हर जगह पे जहाँ पे भी चले जाओ, अगर पार्किंग है तो वो 20 रुपए ही है। कभी ये 30 लेते हैं, कभी 40 लेते हैं। अगर इनको बोले ना कि ये तो गवर्नमेंट की जगह है, ना तो आप गवर्नमेंट की पर्ची दे रहे हैं, तो ये आगे से फिर मतलब 3-4 बंदे आके प्रेशर डालना शुरू कर देते। शहरी पार्किंग के नाम पर इजाफी पैसे वसूल करने वालों पर भी बरस पड़े। कहते हैं पार्किंग माफिया मोटरसाइकिल के 50 और कार के 150 रुपए तक तलब करते हैं और फीस ना देने पर गाड़ी उठवा देते हैं। पहले तो ये 20 रुपए लेते थे, अब पर्ची के ऊपर 30 लिखे होते थे, ये 20 ले लेते थे। अब 20 के 30 लिखे हुए, पर्ची के ऊपर 30 के 30 ही चार्ज करते हैं ये लोग। पार्किंग तो जो है ना वैसे भी ये गैर कानूनी पार्किंग है। कल रात में भी मैं इधर आया था, मुझसे जो है ना इन्होंने 30 रुपए चार्ज करे। अच्छा जी, 30 रुपए चार्ज करे। मैंने बोला कि अगर बाइक चोरी हो जाती है या यहाँ से कोई इसको ले जाता है तो इसके जिम्मेदार आओ। कहते नहीं, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। शहर में गैर कानूनी पार्किंग माफिया के राज की वजह से न सिर्फ शहरी भत्ता देने पर मजबूर हैं, बल्कि ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। लोगों ने आला हुकाम से अपील की है कि गैर कानूनी पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। महराज अख्तर, सिटी 21 न्यूज़, कराची। मेयर कराची पार्किंग माफिया को लगाम डालने के लिए पुरआज़्म है। मसाइल हल करना अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। कहा माफियाज को लगाम डालने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है, किसी को भी अवाम के हक पर डाका मारने नहीं देंगे। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि शहर भर में काम हो, और जहाँ जहाँ माफियाज हैं, सिर्फ शहर में पार्किंग माफिया नहीं है, मुख्तलिफ़ किस्म की माफियाज हैं, बट कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम माफियाज को टैकल करें, उनको टेक ऑन करें। हमें रुकावटों का सामना करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है, हमारा एक काउंसिल का रुकन क्लियर है कि शहर कराची की आवाम की खिदमत करना हमारी अव्वलीन तरजीह, और इंशाअल्लाह हम वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शाहनवाज भुट्टो का 65वां यौम विलादत। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का खैरात अकीदत। PP चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों के बारे में शाहनवाज भुट्टो का जज्बा, सोच और विजन बेमिसाल था। बिलावल हाउस मीडिया सेल की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक PPP चेयरमैन ने शहीद शाहनवाज भुट्टो को उनके 65वें यौम विलादत पर खैरात अकीदत पेश किया है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान के आवाम खुसूसन नौजवानों के बारे में उनका जज्बा, सोच और विजन बेमिसाल था। शहीद शाहनवाज भुट्टो की इनकलाबी सोच, पार्टी कारकुनान से बरादराना ताल्लुक और पुख्ता अज़्म हमारे लिए मशअल राह है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पार्टी कारकुनान और आवाम से भी अपील है कि वो शहीद शाहनवाज भुट्टो के इसाले सवाब के लिए दुआ करें। लियारी टाउन उस्मानाबादुल्ला मेहर चौक पर महाजिर सकाफत डे की तैयारियों के हवाले से इजला, जिसमें 24 दिसंबर को यौम महाजर सकाफत के हवाले से तैयारियों का जायज़ा लिया गया। शुरा ने कहा कि 24 दिसंबर को करीमाबाद से मज़ार कायद तक निकाली जाएगी रैली। हाँ, महाजिर डे पे एक साथ जमा होने का हमारा मकसद ये है कि हम अपने महाजिर होने के हुकूक हासिल कर सकें। आज हमने लियारी टाउन के अंदर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करी, जिसका मोटो ये था कि हम महाजिर कल्चर डे 24 दिसंबर को मनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम करीमाबाद से रैली निकालेंगे जो मज़ार कायद पर एंड होगी, और इस सिलसिले में निकाली जा रही है कि हमारे हुकूक जो काफ़ी टाइम से पामाल हो रहे हैं, उन हुकूक को लिया जाए। सोशल मीडिया पर मशहूर होने वाली बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय की हमशक्ल आमना इमरान कराची पहुंच गई। आमना इमरान कहती हैं कि कराची में शॉपिंग के दौरान लोग उन्हें ऐश्वर्या समझ बैठे, तस्वीरें बनाई और ऑटोग्राफ भी लिया। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी बिल्कुल, कराची में खूबसूरत आंखों वाली एक ऐसी लड़की मौजूद है कि जिसके शहर में सब गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनका शहर बॉलीवुड में रहा और बॉलीवुड पे खूबसूरत आंखों वाली अदाकारा के तौर पर वो हमेशा मशहूर रही और मिस वर्ल्ड का भी टाइटल जीता। जी हाँ, ऐश्वर्या राय, जिनको कौन नहीं जानता, मगर उन्हीं की हम शक्ल आप पहुंची हैं कराची में, तो आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान आके कैसा लग रहा है। वैसे तो ये अमेरिका में रहती हैं, आमना नाम है, मगर पाकिस्तानी और दुनिया भर में जहां जहां जाती हैं लोग इन्हें ऐश्वर्या राय समझते हैं और इस वक्त सोशल मीडिया में भी खासी चर्चा में है कि पाकिस्तान में ऐश्वर्या राय। तो ये इन्हीं से जान लेता है। आइए अमरीकी ऐश्वर्या राय से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमना, ये बताइए कि ऐश्वर्या राय से लोग आपको मुशाबे करते हैं, आपकी आंखें उनसे मिलती हैं, और जब आप पाकिस्तान आई तो यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन था? शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एयरपोर्ट में भी, शॉपिंग में भी ऐसा आते हैं पास, इतना प्यार दिखाते हैं, कहते हैं अच्छा ये तो बिल्कुल ही जवान ऐश्वर्या राय लग रही है, आप हैं, नाम क्या है? तो क्या मुस्तकबिल है, क्या ख्वाब है, क्या बनना चाहती हैं, क्या कहेंगी? ये है, इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। तो एक्ट्रेस, यस, मॉडल, फैशन मॉडल, यूनिक फैशन मॉडल, और ह्यूमैनिटी के बारे में भी, यूनाइटेड नेशंस और मेडिकल फील्ड बैकग्राउंड है। तो आई वांट टू take my platform to the level where I talk about education is also important. So importance in education, you can have fun and be educated at the same time. बिल्कुल जी, इरादा है फिल्म, ड्रामा, टीवी करने का, और ऑफर्स भी आना शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर लोग ऐश्वर्या राय के नाम से जानते हैं, जबकि ये खुद भी ऐश्वर्या की परस्तार हैं और उनके काम से मुतासिर होकर उसी तरह से शोबिस की दुनिया में अपना एक नाम और मुकाम बनाने की ख्वाहिश रखती हैं। जी। कराची में सिंधी ज़बान सीखने का मरकज़ कायम कर दिया गया। सिंधी ज़बान सीखने के मरकज़ के क़याम के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके इफ्तिताह के मौके पर साबिक़ सूबाई की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मरकज़ के इफ्तिताह के मौके पर साबिक़ सूबाई वज़ीर सरदार शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत थी, जबकि सेक्रेटरी सकाफ़त अब्दुल अलीम लाशारी, माहिर तालीम सुलेमान शेख, जामी चांडियो, चेयरमैन सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी डॉक्टर इसहाक समेजो भी शरीक हुए। सैयद सरदार शाह ने कहा कि सिंध के निजी स्कूलों में 40 लाख से ज़ायद बच्चे ज़ेर तालीम है। सिंधी सिखाने के लिए 13,000 तरबियत याफ्ता असासा की ज़रूरत है। सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी, महकमा तालीम और दीगर मुतल्लिका इदारों को काम करना होगा। रियासत ने सूबों की अपनी ज़बान में निसाब तैयार करने और बुनियादी तालीम फराहम करने का मौक़िफ़ तस्लीम किया। ज़बान की तरक्की में कोई रुकावट नहीं है। निगरां वज़ीर तालीम राना हुसैन से जायका के वफ़द की मुलाकात। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध शेरीन नारेजो भी मौजूद थी। मुलाकात में जायका के इश्तराक से जारी मुख्तलिफ मनसूबों में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर राना हुसैन ने सिंध में तालीम के शोबे में ताउन पर जायका के इक़दामात को सराहा और आइंदा भी तालीम के शोबे में मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। समंदर का सीना चीरकर रिज़्क़े हलाल कमाने वाले मच्छेरों को सलाम। दुनिया भर में आज माहीगीरों का दिन मनाया जा रहा है। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान में माहीगीरी की सनत ज़वाल का शिकार है। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों में आंखों में आंखें डालकर मछलियों का शिकार करने वाले माहीगीर दिनों, हफ्तों नहीं, महीनों महीनों अपने घरों से दूर रहते हैं। आज दुनिया भर में माहीगीरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहीगीरों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आइए आपको दिखाते हैं। 21 नवंबर को दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माहीगीरों का दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद माहीगीरों के मसाइल को उजागर करना है। लेकिन कराची में इब्राहिम हैदरी, माड़ीपुर, मुबारक विलेज, हॉक्सबे समेत साहिली पट्टी के माहीगीर 21वीं सदी में भी बिजली, गैस और तालीम और सबसे बढ़कर पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। माहीगीरों ने शिकवा किया कि खुले समंदर में कई दिन गुजार कर आते हैं, लेकिन हमें मुआवजा उतना नहीं मिल पाता। हमारी कश्तियाँ भी जदीद तर्ज की नहीं हैं। हमारे हकूक की बात की जाती है, लेकिन हमें सहूलियात फराहम नहीं की जाती। हम लोग हुकूमत चाहती है हम हमारे साथ मदद करे, हम लोग का रोटी पानी का बंदोबस्त करे, किस्ती बढ़ा देगा। हम गरीब बंदा है, जितना मेहनत करता हूँ उतना हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। माहीगीरों को यही सहूलियत चाहिए कि ये बंदर पे सीढ़ियाँ बना दे हमारे लिए, ताकि हमको आसानी हो मच्छी उतारने में। बाकी बंदर की साफ सफाई का ख्याल रखे, बस यही हुकूमत से हम लोग चाहते हैं। WWF के टेक्निकल एडवाइजर मौजम खान का कहना था कि पाकिस्तान में माहीगीरी का पेशा नजरअंदाज किया जा रहा है। इंतजामिया को चाहिए कि माहीगीरी के पेशे पर तवज्जो दें। पाकिस्तान की जो माहीगीरी है उसका 82% स्मॉल स्केल फिशरमैन है, यानी जो समुद्र में, गहरे समुद्र में शिकार करने वाले जिनके पास कश्तियाँ अच्छी हैं, उनकी तादाद
सिर्फ 18% के करीब है। तो ये इतनी बड़ी तादाद माहीगीरों की है जो इसकी मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साहिली इलाकों में सबसे कदीम पेशा और सबसे ज्यादा अफराद के रोजगार का जरिया माहीगीरी ही है, लेकिन जदीद सहूलियात न होने के बाइस माहीगीरी का पेशा बहुत मुतासिर हो रहा है। मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने वाला माहीगीरी का पेशा इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से आर्ट ऑफ गिविंग की जानिब से रंगारंग तकरीब। स्पेशल बच्चों ने अपनी पेंटिंग, गायकी, क्राफ्ट, पेंटिंग समेत दीगर परफॉर्मेंसेस से शुरका के दिल जीत लिए। बच्चों का आलमी दिन आर्ट ऑफ गिविंग ने ब्रांड्स और NGOs के मुश्तरका ताउन से खुसूसी बच्चों को बाइख्तियार बनाने के उन्वान पर तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने अपनी पेंटिंग, गायकी, क्राफ्ट, पेंटिंग समेत दीगर परफॉर्मेंसेस से सबको हैरान कर दिया। आर्ट ऑफ गिविंग के सदर राहील कहते हैं कि उनका विजन हर जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करके उसे मुआशरे के साथ चलने के काबिल बनाना है। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अपनी कम्युनिटी को ये दिखा सकें कि इन स्पेशल चिल्ड्रन को अगर हम एक होलिस्टिक और एक अच्छी केयर एंड ट्रीटमेंट दें तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक प्रोडक्टिव फोर्स बन सकते हैं। और आज इस वर्ल्ड चिल्ड्रन डे से हमारा यही मैसेज है कि आए और मिल के इन बच्चों के लिए हम काम करें। लेट्स एम्पावर देयर हैंड्स एंड एनरिच देयर लाइफ। एक्लिप के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर उमर सिद्दीक और AMTF NGOs के रूह रवा डॉक्टर सलीम खान कहते हैं कि स्पेशल बच्चे मुआशरे पर बोझ नहीं बल्कि मुस्तकबिल के मेमार और रोशन सितारे हैं। इंस्टीट्यूट है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, जहाँ पर हम वोकेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल फिजियोथेरेपी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपीज़ जो हैं वो चैलेंज और स्पेशल चिल्ड्रन को देते हैं। हमारे पास जो है क्या कहते हैं 100 से ज़्यादा कुछ बच्चे हैं जिनको हम लोग वेरियस थेरेपीज़ देते हैं, उनकी होम काउंसलिंग भी होती है। ये जो यहाँ का आज एक सेशन हम लोगों ने किया था, एक हम कंबाइंड सेशन था, ये बहुत अच्छा और बहुत इफ़ेक्टिव है कि कम्युनिटी में एक मैसेज कन्वे हो कि वो हेल्प कर सकते हैं और इन बच्चों को कारामद बना सकते हैं। मुनक्किदा तकरीब में आदादो शुमार पर भी नजर डाली गई। पाकिस्तान में 46 लाख यतीम बच्चे और थैलीसीमिया के शिकार बच्चों को हौसला बढ़ाने के साथ साथ उनकी बेहतर नशोनुमा पर भी जोर दिया गया। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन बहुत अहम है। एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। हम फेडरेशन में आने के बाद नए विजन का ऐलान करेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप में SM तनवीर की कराची आमद पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिस पर शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियात, सनतकारों और सरमायाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर SM तनवीर ने कहा कि UBG का विजन बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करना है। यह आने वाले इलेक्शन बहुत अहम है। हम फेडरेशन में आने के बाद अपने नए विजन का ऐलान करेंगे। जो हमारा विजन है UBG का, वो यही है कि बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत, जिससे हमारे मुल्क की इकॉनमी इंप्रूव होगी और हमारा मुल्क आगे जाएगा। तो ये सारा जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो हम एसोसिएशंस, हम चैम्बर्स में बैठे हुए हैं, ये हमारे कारोबार हैं, हमारे कारोबारों की प्रोटेक्शन है जिसके लिए हम बैठे हुए हैं। PFCCI के साबिक नायब सदर साकिब फयाज का कहना था कि ग्रुप का मकसद पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालना है। हमें इक़्तिदार नहीं, अवाम मुल्क की मईशत को बेहतर करना है। क्योंकि हमारी ये सोच है कि इक़्तिदार नहीं है, एक्चुअली जो अभी तनवीर भाई ने बात की, हमारा वो विजन है, उसको हमने पाना है। इक़्तिदार को नहीं पाना, हमने अपने विजन को पाना है। और विजन हमारा ये है कि हम अमी को बेहतर करें, उसको पाकिस्तान और फेडरेशन के मकाम को उस मकाम तक ले जाएं जो उसका मकाम है या होना चाहिए। तकरीब के इख्तिताम पर PFCCI में होने वाले इंतखाबात में सदर, सीनियर नायब सदर समेत नायब सदूर के उम्मीदवारान का ऐलान भी किया गया। कैमरामैन जानशेर बलोच के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21।